अपने प्रोडक्ट को आधुनिक बाजार के लिए तैयार करने में कंपनियां करोड़ों डॉलर्स खर्च करती हैं, पर कुछ डिजाइन्स हमें सचमुच मंत्रमुग्ध कर देती हैं। क्या इन लोगोस के पीछे छिपे मतलब और कारण इन कंपनियों की बुरी नीयत की तरफ इशारा करते हैं, या ये महज महंगी गलतियों से ज्यादा कुछ नहीं है? आइए देखते हैं कंपनियों के लोगोस से जुड़े टॉप 10 षड्यंत्र। नंबर 10, लूसेंट टेक्नोलॉजी का नर्क का गोला। दूरसंचार कंपनी लूसेंट टेक्नोलॉजीज इंक की स्थापना 1996 में न्यू जर्सी में हुई थी और बाद में इसका विलय नोकिया में हो गया था। मार्केट से गायब होने के बाद भी लाल गोले वाला इसका लोगो आज भी रहस्यों से घिरा हुआ है। अंदर की जानकारी रखने वाले बताते हैं कि ये एनसो नाम का एक जैन बौद्ध चिन्ह है, जिसका मतलब होता है परम सत्य। इसे 90s की मार्केट के अनुकूल बनाने के लिए थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया गया था। एक दूसरे जानकार का कहना है कि ये ओरोबोरोस नाम का एक प्राचीन चिन्ह है, जिसमें एक सांप अपनी पूंछ को मुंह से पकड़कर एक गोला बनाता है, पर कुछ का मानना है कि इस लोगों के मायने इससे कहीं ज्यादा बुरे हैं। स्पेस पोर्ट 666 के टैक्स मार्स का दावा है कि ये पेंट डेविल के नर्क की आग का प्रतीक है। सबूत के तौर पर वे बताते हैं कि लूसेंट के 1996 ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम इन्फर्नो यानी नर्क की आग था। इस नाम और उस जलते गोले की मिली जुली छवि डांटे की डिवाइन कॉमेडी के दूसरे पार्ट की याद दिलाती है। इस नाटक में नर्क से स्वर्ग के सफर को दिखाया गया है, जिसमें नर्क ढेर सारे गोलों की बनी है। हर गोला किसी खास गुनाह की सजा के लिए है और ये ईसाई नर्क के सबसे जाने माने चित्रों में से एक है। नंबर 9, यूनाइटेड नेशंस की फ्री मिशनरी। यूनाइटेड नेशंस जैसी बड़ी संस्थाओं को लोग वैसे ही शक की निगाह से देखते हैं। उस पर उनमें फ्री मिशनरी के लक्षण मिल जाएं तो इंटरनेट पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का विस्फोट सा हो जाता है। फ्री मेसन्स एक प्राचीन संस्था है जिसमें जॉर्ज वॉशिंगटन जैसे नामचीन लोग सदस्य रह चुके हैं और आज भी अपने कार्यक्रमों को काफी गुप्त रखते हैं। फ्री मेसन्स के लिए नंबर 33 उनकी संस्था के पदों के क्रम के 33 पायदानों को दर्शाता है। 33वां पायदान सबसे अहम होता है और ये सिर्फ ऐसे प्रभावशाली लोगों को प्राप्त होता है जो विश्व मंच पर अपना असर डाल सकें। यूएन के झंडे पर मौजूद ग्लोब को 33 हिस्सों में बांटा गया है, जिसे कुछ लोग फ्री मिशनरी का पुख्ता सबूत मानते हैं। नंबर 8, शिकागो बुल्स का डरावना मंजर। कुछ लोगों के लिए स्पोर्ट्स किसी धर्म से कम नहीं होता। स्टेडियम उनका चर्च होता है, जहां वे हर हफ्ते वंदना के लिए जाते हैं और अपनी टीम के लोगों को क्रॉस की तरह इज्जत से पहनते हैं। पर शिकागो बुल्स बास्केटबॉल टीम के फैंस जब अपनी शर्ट देखते होंगे तो उन्हें एक खतरनाक भविष्यवाणी याद आती होगी। बुल वाला ये मशहूर लोगो 1996 में टीम की स्थापना होने से ही इसके साथ जुड़ा हुआ है, पर हाल ही में लोगों ने इसमें कुछ बुरा देखना शुरू किया। बैल के सिर को उल्टा करने पर बेंच पे बैठकर किताब पढ़ता हुआ एक रोबोट नजर आता है। कुछ लोगों का दावा है कि ये रोबोट कोई ऐसी वैसी किताब नहीं बल्कि बाइबल पढ़ रहा है। नंबर 7, पैशाचिक डिज्नी। वॉल्ट डिज्नी नाम की घुमावदार लहरें आज शायद कोका कोला की इमेज से भी ज्यादा पहचानी जाती हैं। बहुत लोग मानते हैं कि ये लोगो असल में वॉल्ट डिज्नी का सिग्नेचर था, पर इसे उनके एक स्टाफ ने डिजाइन किया था। फैंस जब वॉल्ट से उनका ऑटोग्राफ मांगते तो उन्हें अक्सर इस वजह से शर्मिंदा भी होना पड़ता था, पर अगर वे देखते कि इंटरनेट की जनता उनके लोगों पर क्या आरोप लगाती है तो वे और भी ज्यादा शर्मिंदा होते। लोग मानते हैं कि W, I के ऊपर की बिंदी और आखिरी वाले Y के लूप को मिलाकर देखने पर 666 नजर आता है। जी हाँ, ये वही नंबर ऑफ द बीस्ट है जिसकी बात बाइबल की प्रलय वाली किताब रिवेलेशन में की गई है। न्यू इंटरनेशनल वर्जन ऑफ द बाइबल के मुताबिक रिवेलेशन 13.18 का कोड कुछ यूं है। यहाँ सूझबूझ की जरूरत है। गहरी समझ वाले किसी इंसान को द नंबर ऑफ द बीस्ट कैलकुलेट करना चाहिए, क्योंकि ये एक आदमी का नंबर है। वो नंबर है 666। और भी डराने वाली बात यह है कि बेड़े में जहाजों की गिनती के हिसाब से देखा जाए तो डिज्नी के पास दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग नेवी है। उम्मीद है ये सब शैतान से जुड़ा हुआ बिल्कुल नहीं होगा। नंबर 6, प्रॉक्टर एंड गैम्बल का शैतानी चांद। प्रॉक्टर एंड गैम्बल एक बड़ी कंज्यूमर गुड कंपनी है जिसकी स्थापना 1837 में हुई थी। 1851 से 1985 के बीच इस्तेमाल होने वाले इस कंपनी के लोगों ने खासा विवाद खड़ा किया था। इस लोगों में अजीब हेयर स्टाइल वाला मैन इन द मून था, जिसके सर पर 13 सितारे मंडरा रहे थे। 1980 तक तो किसी को आपत्ति नहीं हुई, पर फिर कुछ लोगों ने कहा कि ये लोगो बाइबल की प्रलय वाली किताब रिवेलेशंस की तरफ इशारा करता है। रिवेलेशंस 12.1 कुछ ऐसा कहता है, और आसमान में एक चमत्कार दिखाई दिया।
एक औरत प्रकट हुई जिसके कदमों में चांद था और सूरज उसकी पोशाक थी और उसके सर पर 12 सितारों वाला ताज। पर प्रॉक्टर एंड गैम्बल के चांद में 12 की जगह 13 सितारे हैं और उस आदमी के बाल सींगों जैसे दिखने की वजह से लोगों ने आरोप लगाया कि ये कंपनी शैतान के पंथ से ताल्लुक रखती है। विवाद के चलते 80 के दशक के मध्य में इस लोगो को हटा दिया गया, पर अफवाहें आज भी जारी हैं। नंबर 5, अल्फा रोमियो का चाइल्ड ईटर। कारों की दुनिया में इस इटालियन कार निर्माता को स्टाइल का पर्याय माना जाता है, जिसकी वजह से इसका लोगो बहुत लोकप्रिय है। पर गौर से देखने पर इस लोगो में एक बच्चे के छटपटाते हाथों को खाता हुआ एक बड़ा सा सांप नजर आता है। झंडे बनाने वाले चित्र को सदियों से बिस्कियोन नाम से जानते आए हैं। शुरुआत में यह 11वीं सदी में विस्कॉन्टी वंश का प्रतीक था और 1277 में जब इटली की राजधानी मिलान पर उनका आधिपत्य हुआ तो ये उस शहर का प्रतीक बन गया। 15वीं सदी में विस्कॉन्टी खानदान का अंत हो गया, पर इस फोर्जा समेत यूरोप के दूसरे नामचीन घरानों ने बिस्कियोन का इस्तेमाल जारी रखा। 20वीं सदी की शुरुआत में मिलान की ऑटो कंपनी अल्फा रोमियो ने शहर से अपने संबंध को दर्शाने के लिए इसे अपना लोगो बनाया और इस खतरनाक सांप को मैड्रिड के लाल क्रॉस के ठीक बगल में रख दिया। भले ही ये एक प्राचीन यूरोपियन चिन्ह हो, पर इसे देखकर फ्रांसिस्को गोया की वो खतरनाक तस्वीर याद आ जाती है जिसमें अपने बच्चों को मार कर खाता है। नंबर 4, कोका कोला की ईश निंदा। आज भी इस्लाम के पवित्र पैगंबर मोहम्मद को बुरा कहने पर दुनिया के कई देशों में मौत की सजा हो सकती है। कोका कोला के लोगों में पाए गए एक गुप्त संदेश के बाद कंपनी को कुछ सफाई तो देनी ही होगी। कोका कोला की घुमावदार लिखावट दुनिया भर में पहचानी जाती है, पर हर नजरिए से इसका मतलब एक सा नहीं रहता। उदाहरण के तौर पर यदि अरबी पढ़ सकने वाला कोई शख्स इसे शीशे में देखे तो काफी भड़काऊ संदेश नजर आता है। नो मोहम्मद नो मक्का। ये संदेश न सिर्फ इस्लाम के सबसे पवित्र व्यक्ति बल्कि उस धर्म के सबसे पवित्र स्थल का भी जिक्र करता है। दुनिया भर के मुसलमान मक्का की पवित्र मस्जिद में स्थित काबा की तरफ अपना मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। पैसे से सक्षम हर मुसलमान को जिंदगी में कम से कम एक बार हज यात्रा पर मक्का जरूर जाना होता है। भले ही ये महज एक गलती हो, पर यह बहुत ज्यादा आपत्तिजनक है। नंबर 3, एप्पल की मक्कारी भरी मार्केटिंग। एप्पल का वो अधखाया सेब दुनिया के सबसे मशहूर लोगोज में से एक है। लोग अक्सर इस लोगो की मीनिंग के बारे में कयास लगाया करते हैं। एक थ्योरी है कि ये वही सेब है जो न्यूटन के सिर पे गिरा था। इनफैक्ट एप्पल की 1976 वाली ओरिजिनल डिजाइन में न्यूटन शामिल भी थे। इसके लोगो पर लिखा था, न्यूटन हमेशा ख्यालों के समंदर के सफर पे अकेला। दूसरी थ्योरी है कि ये सेब एनिग्मा कोड को क्रैक करने वाले प्रताड़ित कंप्यूटर जीनियस एलन ट्यूरिंग की ओर इशारा करता है। एलन खुफिया कोड्स को क्रैक करने वाली एक गुप्त ब्रिटिश टीम के हेड थे, लेकिन नाज़ियों का कोड क्रैक कर लाखों जाने बचाने के बावजूद ब्रिटिश सरकार ने उन्हें समलैंगिक होने की वजह से प्रताड़ित किया। अंत में एक साइनाइड वाला सेब खाने से उनकी मृत्यु हुई। हालांकि टैक्स मार्स के पास एक और थ्योरी है। मार्स कहते हैं कि ये वो सेब है जिसे ईव ने गार्डन ऑफ एवलिन में ज्ञान के वृक्ष से तोड़कर खाया था। इस हिसाब से ये सेब ना सिर्फ शैतान की भेंट का प्रतीक है, बल्कि इंसान का मासूमियत खोने के बाद स्वर्ग से निकाला जाना भी याद कराता है। अपनी बात पर बल देने के लिए मार्स याद दिलाते हैं कि एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स और स्टीवन वॉजनिएक उन दोनों ने पहले कंप्यूटर को $666.66 में बेचा था। नंबर 2, स्टारबक्स और बैफोमेट। इंटरनेट पर कुछ कहते हैं कि लगता है होमर की ओडिसी में जहाजों को डुबाने वाला राक्षस काफी नहीं था, जो स्टारबक्स अब शैतान से अपने संबंधों को खुला दिखा रही है। revealingthetruth.com के मुताबिक स्टारबक्स की बेमिसाल कामयाबी का राज भी महान कलाकार रॉबर्ट जॉनसन की कामयाबी जैसा ही है। कहते हैं रॉबर्ट ने शैतान से अपनी आत्मा का सौदा किया था, बदले में उन्हें ऐसा कमाल का टैलेंट मिला जिसने उन्हें स्टार बना दिया। रिवीलिंग द ट्रुथ का दावा है कि स्टारबक्स का गोल लोगो भी ऐसे ही एक सौदे को दर्शाता है। कहते हैं ये लोगो बैफोमेट का प्रतीक है। बैफोमेट इंसानी शरीर और बकरी के सर वाला एक राक्षस है। कुछ लोग और आगे जाते हुए दावा करते हैं कि इस लोगो में 6 गोले होते हैं। बहुत से लोग इस नंबर को मनहूस मानते हैं। ये भी दावा किया जाता है कि स्टारबक्स के नाम में ही झोल है। ये तंत्र विद्या के प्रतीक माने जाने वाले स्टार या सितारे और शैतान की लालच के प्रतीक बक्स या पैसों से मिलकर बना है। नंबर 1, मॉन्स्टर का 666। जटिल संदेशों को लिखने के लिए हमेशा से लेटर्स और नंबर्स का इस्तेमाल होता आया है। जूलियस सीजर जैसे महान लोग भी खुफिया मैसेजेस भेजने के लिए अक्षरों को नंबरों से बदल देते थे। इसी तरह छिपे कोड्स को पढ़ने की एक पद्धति है, हिब्रू ज्योमेट्रिया,
जिसकी मदद से लोगों ने एक पॉपुलर एनर्जी ड्रिंक में छिपा इल्यूमिनाटी को ढूंढ निकाला है। हिब्रू ज्योमेट्रिया की मदद से बेमतलब से लगने वाले अक्षरों और शब्दों में भी गहरे मतलब खोजे जा सकते हैं। अब हिब्रू अक्षर वा या वाव को ही ले लीजिए। देखने में अक्षर उल्टे 7 की तरह दिखता है, पर ज्योमेट्रिया के हिसाब से इसे 6 के समकक्ष माना जाता है। कुछ लोगों की माने तो पॉपुलर एनर्जी ड्रिंक मॉन्स्टर का सिंबल 3 वाव की तरह दिखता है। कुछ तो यहाँ तक कहते हैं कि ये कोई गलती नहीं, बल्कि ऐसा जानबूझकर किया गया है। ज्योमेट्रिया के हिसाब से इस सिंबल का मतलब निकलता है 666, जो कि एंटी क्राइस्ट का प्रतीक है। तो आपको ये तथाकथित षड्यंत्र कैसे लगे? क्या ये कंपनियों की काली मंशा के सबूत हैं या महज गलतियां? आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में हमें भी बताइए भाई।